नमस्कार, आदाब शिक्षक साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 अक्टूबर से निष्ठा का प्रशिक्षण का प्रथम चरण शुरू हुआ था और अब चौथा चरण भी समाप्त होने के कगार पे है। दिनांक 16 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में निष्ठा का 5वां चरण का जो ट्रेनिंग होने वाला है, उससे संबंधित आपको महत्वपूर्ण सूचना देनी है। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए 5वें चरण से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को हम जान लेते हैं, ताकि आने वाले 5वें चरण में हमें तीनों मॉड्यूल करने में कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े और हमारी ट्रेनिंग पिछले चरणों की तरह बेहतर ढंग से कंप्लीट हो सके। ट्रेनिंग की शुरुआत में आप सबसे पहले ये जांच लें कि आपके प्रोफाइल में जो भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो सब सही भरा हुआ है। अगर उसमें आपको कुछ भी कमी दिख रही है या गड़बड़ी दिख रही है तो उसे आप सबसे पहले सुधार कर लें। इस चरण में भी आपको 3 मॉड्यूल करने हैं। उन तीनों मॉड्यूल को करने से पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि आप ये जो कोर्स में भाग लिए हैं, नामांकन लिए हैं, वो बिहार का ही है। बहुत से साथी भूलवश बिहार का कोर्स न करके किसी अन्य राज्य का कोर्स कर लेते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप किसी भी मॉड्यूल के कोई भी कंटेंट को स्किप करके ना देखें, सारे कंटेंट को तय समय सीमा के अंदर देखें, उसको एक निश्चित समय देकर ही आप उस मॉड्यूल को कंप्लीट करें। किसी भी स्थिति में आप किसी भी मॉड्यूल को भगाकर या फिर तेज़ी में आप करने की कोशिश ना करें। अगर आप एक मॉड्यूल को कंप्लीट कर लिए हैं और कंप्लीट करने के पश्चात अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं आ पा रहा है तो आप घबराएं नहीं। उस मॉड्यूल के समाप्ति की तिथि तक आप सर्टिफिकेट का वेट करें। उन सभी शिक्षकों को सर्टिफिकेट मिलेगा जिन्होंने 100% कोर्स को कंप्लीट किया है। इसलिए सर्टिफिकेट के संबंधित आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि आपका सर्टिफिकेट नहीं आएगा। सर्टिफिकेट आपको हर हाल में मिलेगा, बशर्ते आपने कोर्स को 100% कंप्लीट कर लिया है। अगर आपका कोई कंटेंट मिसिंग बता रहा है तो आप उस कंटेंट को डिलीट करके फिर से पढ़ें, आपका वो कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम है, अगर आपका वीडियो नहीं चल पा रहा है तो आप ऐसे नेटवर्क क्षेत्र में चले जाएं जहां आपका नेटवर्क बेहतर काम करता हो, आपका वीडियो अवश्य ही चलेगा। तो चलिए वो 3 कौन कौन से कोर्स हैं उसको हम कैसे सर्च करेंगे, दीक्षा आईडी में उसे कैसे पता लगाएंगे कि इन्हीं तीनों कोर्स को हमें करना है। तो चलिए इसके लिए हम दीक्षा एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं और वहां चल के पता लगाते हैं कि वो 3 कौन कौन से कोर्स हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले दीक्षा ऐप को ओपन करना होगा। ओपन करने के पश्चात हमें कोर्स में जाना होगा। कोर्स में जाने के बाद आप सबसे ऊपर सर्च आइकन को टच करेंगे और पिछली बार की तरह बिहार अंडर स्कोप लिखकर सर्च नहीं करेंगे। इस बार सिर्फ और सिर्फ BR अंडर स्कोप लिखकर सर्च करना है। जैसे ही आप BR अंडर स्कोप लिखकर सर्च करेंगे, आपके सामने 5वें चरण के जो 3 मॉड्यूल हैं उसका नाम आ जाएगा। पहला मॉड्यूल है उसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा, दूसरा है विद्यालय शिक्षा में नई पहलें और तीसरा और अंतिम है विद्यालय नेतृत्व संकल्पना और अनुप्रयोग। तो इसमें हम एक एक करके इस कोर्स में भाग ले लेंगे, कोर्स में नामांकन ले लेंगे। जैसे मैंने पूर्व प्राथमिक शिक्षा में भाग ले लिया, इसके बाद फिर ऐसे ही करके नए कोर्स में नामांकन ले लेंगे। क्योंकि अभी ये कोर्स 16 दिसंबर से शुरू होगा, इसलिए हम इसमें नामांकन नहीं ले सकते हैं। अगला जो आखिरी जो मॉड्यूल हमें पढ़ना है उसमें वो भी हम ओपन करेंगे और कोर्स में कल से भाग ले लेंगे। बिहार विद्यालय नेतृत्व संकल्पना और अनुप्रयोग में हम भाग ले लेंगे और भाग लेने के पश्चात तीनों मॉड्यूल के कोर्स में नामांकन लेने के पश्चात हम एक एक मॉड्यूल को आराम से पढ़ेंगे। कोई भी कंटेंट को स्किप करके नहीं पढ़ेंगे। अगर स्किप करके पढ़ेंगे तो फिर हमें सर्टिफिकेट के समय कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए उससे बचने के लिए हम सारे कंटेंट को तय सीमा के अंदर पढ़ेंगे और
ये भी ख्याल रखेंगे कि 15 दिनों के अंदर ये तीनों कंप्लीट हो जाए। इस तरह से मैंने 5वें चरण के अगले 3 मॉड्यूल के बारे में विस्तृत से समझा दिया, जो कि आपको 15 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में करने हैं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, कमेंट और शेयर करें, ताकि इस निष्ठा के 5वें चरण में भाग लेने वाले शिक्षकों को किसी भी तरह का प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।